नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत अमित शुक्ला के साथ। आज हम बात करेंगे देश दुनिया में अक्सर यह देखा जाता है इस समय स्कैम जो चल रहा है, साइबर अपराध जो कर रहे हैं साइबर अपराधी, देखा जा रहा है कि डिजिटल अरेस्ट का दौर चल रहा है। डिजिटल अरेस्ट कर देते हैं लोगों को। तो आप लोग ऐसे स्कैम से बचने के लिए सावधान रहें। सबसे पहले तो आप यह जान लें, समझ लें कि जो है इस देश के कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है। आपको बता दें, ये जो स्कैमर हैं, ये जो लोग हैं, ये जो साइबर ठग हैं या फोन करते हैं, आपको फोन कॉल करेंगे, सीबीआई के दफ्तर से बात बोलेंगे कि बात कर रहे हैं, कभी ईडी के दफ्तर से बात बोलेंगे कि हम बात कर रहे हैं, कभी पुलिस वाले बन जाएंगे, कभी इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएंगे, एवं तरह तरह के अपने बातों में आपको विश्वास दिलाकर फंसा लेंगे। लेकिन आप लोगों को ऐसे साइबर ठगों से सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहले आप यह समझ लें कि भारत देश में कोई भी ऐसा कानून ही नहीं है अभी तक जिसमें डिजिटल अरेस्ट की बात होती हो। यदि कोई आपके पास ऐसे फोन कॉल्स करते हैं, फोन आता है आपके पास, आप रिसीव करते हैं, तो अक्सर ये जो साइबर ठग हैं डिजिटल अरेस्ट, पहले आप समझिए कैसे आपको करते हैं। आपके पास एक फोन आएगा, आप फोन रिसीव करेंगे तो ये बताएंगे हम सीबीआई दफ्तर से बोल रहे हैं, ऑफिस से बोल रहे हैं, आपके नाम यहाँ पर फला मुकदमा हो गया है, आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो गया है, ये हो गया है। आपको तमाम इधर उधर के झांसे देंगे, बातों में फंसाएंगे। उसके बाद आपसे ही आपकी सारी डिटेल ये मांगेंगे। उसके बाद आपको जो है ये दबाव बनाएंगे कि आपको फिजिकली अरेस्ट होना पड़ेगा। इसके पहले आप जो है या तो चाहें तो आप जो है डिजिटली भी अरेस्ट हो सकते हैं, जब तक जांच चलेगी आप उसमें सहयोग करें। लेकिन ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं होता है। ये लोग फ्रॉड होते हैं, साइबर ठग होते हैं। आपको के साथ जो आपकी मेहनत की पूंजी कमाई होगी जीवन की, कुछ क्षणों में, कुछ घंटों में, कुछ ही दिनों में ये लोग जो है उसको ले लेते हैं, ठग लेते हैं। लेकिन ऐसे साइबर ठगों से आपको सावधान रहना है। आज की पूरी वीडियो इसी को लेकर होने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट, एक फोन आपके नंबर पर आएगा, आप फोन को रिसीव करेंगे। फोन रिसीव करते ही फोन करने वाला यह बताएगा हम सीबीआई ऑफिस से बोल रहे हैं, या ईडी ऑफिस से बोल रहे हैं, या कोई पुलिस वाला बनकर बोलेगा, या इनकम टैक्स विभाग से बनकर कोई बोलेगा। बताएगा आपका मुंबई में खाता है, फला बैंक में खाता है, फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी या कोई बैंक में खाता है जिसमें आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो गया है। तो आप कहेंगे नहीं हमारा खाता नहीं है, लेकिन फिर वह आपको बहकाएगा, डराएगा एवं अपने जाल में फंसाने का प्रयास करेगा। अक्सर होता क्या है, लोग यहीं डर जाते हैं कि ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, इनकम टैक्स की जब बात आती है तो तुरंत लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में क्या जो है फितूर चलने लगता है कि अब हथकड़ी लगेगी। हथकड़ी का डर, हथकड़ी का भूत लोगों को सताने लगता है। ऐसा लोगों के माइंड में मेकअप हो जाता है, अपने आप लोग स्वयं उलझ जाते हैं। आपको बता दें, ये लोग ऐसे ऐसे लोगों को अपने शिकार में फंसा लेते हैं, अपने झांसे में फंसा लेते हैं। वो उनके जीवन की सारी गाढ़ी कमाई कुछ ही घंटों में या क्षणों में या कुछ ही दिनों में ट्रांसफर करा लेते हैं। आपको बता दें, अभी अगस्त के महीने में आईएमए बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर अभय नारायण के साथ जो है यह हादसा हुआ। उनके पास एक फोन कॉल आता है, सीबीआई का ऑफिसर बनकर बोलता है, उसके बाद कहता है आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। डॉक्टर साहब डर जाते हैं। डॉक्टर साहब को अपने जाल में फंसाने के बाद डॉक्टर साहब से कई बैंकों में रुपया जो है ट्रांसफर कराया जाता है, वह ट्रांसफर कर देते हैं। उनको कुछ दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है। डिजिटल अरेस्ट में ये ठग जो है करते क्या है, आपको वीडियो कॉल पर बने रहने के लिए बोलेंगे और किसी से आप संपर्क में ना रहें, किसी को कुछ बताएं ना, अन्य लोगों से किसी को यह जानकारी ना दें, नहीं तो वो धमकाते हैं कि आपको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। सबसे पहले ऐसे ठग जब आपके पास फोन करेंगे तो बताएंगे आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, या आपके ऊपर जो है ड्रग्स का है,
कुछ ऐसे ऐसे तमाम मामले बताएंगे। उसके बाद कहेंगे हम आपकी कॉल सीनियर फला ऑफिस में ट्रांसफर कर रहे हैं। वहां पर बकायदा ऐसे ठगों के पास एक स्टूडियो होता है। जब सीबीआई के ऑफिस से बनकर अफसर बोलेंगे तो ऐसा लोगो लगा करके वहां पर स्टूडियो बनाए रहेंगे। आपको लगेगा वास्तव में या सीबीआई ऑफिस से ही बोल रहे हैं। यदि पुलिस वाले बनकर बोलेंगे तो पुलिस वालों का फुल लोगो वहां पर रहेगा, बाकायदे स्टूडियो रहेगा। वहां पर वो बैठे रहेंगे, आपसे फोन कॉल पर बात करेंगे, आईपीएस बनकर, अधिकारी बनकर आपको अपने झांसे में फंसाएंगे। आपको बता दें देश के कई ऐसे जो है लोग इनके झांसे में आ चुके हैं। अभी पिछले अगस्त महीने में ही लखनऊ की पीजीआई डॉक्टर रुचिका टंडन जी ऐसे जालसाजों के झांसे में आ जाती हैं। उनको 8 दिनों तक जो है ऐसे जालसाज अपने जो है डिजिटल अरेस्ट किए रहते हैं। धीरे धीरे करके 2 करोड़ 81 लाख उनके जीवन की गाढ़ी कमाई ऐंठ लेते हैं। बाकी उन्होंने बाद में यह बताया कि जब जो है अभी कुछ जो एलआईसी में उनकी पॉलिसी थी, कुछ ऐसी जो संपत्ति उनकी थी, जो चीजें थी जो बची थी, अभी भी उनको डिजिटल अरेस्ट किए हैं। उनके पास एक फोन कॉल आया, बोले जो है फला ऑफिस से हम बोल रहे हैं, बात कराया। उसके बाद झांसे में लेकर के उनको कहा अब आप किसी को ये बात बताना ना, नहीं तो आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, आप वीडियो कॉल पर हैं, आपको हम डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने किसी से इसको नहीं बताया। धीरे धीरे करके उन्होंने बताया कि 6 बैंक खातों में उनकी सारी पूंजी अलग अलग खातों में ट्रांसफर कराई गई, अलग अलग दिनों में उन्होंने ट्रांसफर किया। एक आगरा के वकील साहब थे अनिल गोयल जी के पास फोन आता है। वकील साहब भी 48 घंटों तक इन लोगों के शिकार हो जाते हैं, झांसे में आ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वकील साहब अपनी चतुराई दिखाते हुए जो है इन ठगों को पैसे नहीं ट्रांसफर करते हैं, बच जाते हैं। वकील साहब को पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा जाता है। संयोग यह था या कहें सहयोग था या कहें कि वकील साहब उसके बाद बुद्धिमानी का परिचय दिए कि उस दिन जो है 2 दिन के लिए बैंक में छुट्टी थी, तो उन ठगों ने कहा आप बैंक जाइए, इस खाते में ट्रांसफर कीजिए, आपके पैसों की जांच होगी, जब जो है जांच पूरी हो जाएगी तो आपके सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ऐसा ये झांसा देते हैं। लेकिन बैंक बंद थी। जब ऐसा हुआ तो उन वकील साहब को भी शंका हुआ, लेकिन अंततः वकील साहब इन ठगों से बच गए। आपको बता दें ऐसे जो है ये आम लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल यह है इन ठगों के पास ऐसे नंबर कहां से पहुंच रहे हैं। एक बड़ा सवाल जो है उठता है, बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इन ठगों के पास नंबर कहां से पहुंच रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि रोज अखबारों में दिन प्रतिदिन बड़े बड़े शब्दों में खबरें छपती हैं कि फला के साथ जो है इतने की साइबर ठगी हुई, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर, ऐसे ऐसे नाम पर, तब भी जो है लोग नहीं जागरूक हो रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक यह जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है कि लोगों के पास यदि ऐसे लोगों की कॉल आती है तो आप ऐसे ठगों से, ऐसे साइबर ठगों से सावधान रहें। तुरंत आप अपने नजदीकी थाने में, नजदीकी पुलिस स्टेशन में आप सूचना दें, साइबर सेल में सूचना दें। आप जान लीजिए तुरंत आपके दिमाग में 1930 आना चाहिए। आप जो है 1930 पर कॉल करके अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं। यदि आपके पास ऐसे कोई कॉल आती है तो आप तुरंत जो है डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तुरंत समुचित प्रशासनिक ऑफिसर को सूचना दें, जिससे आपके साथ आप ठगी का शिकार ना हो पाए, आपकी जो है पुलिस प्रशासन वहां की मदद कर सके। और आपको बता दें ऐसे होता है हनी ट्रैप की कॉल आती है, कोई अननोन नंबर से आपके पास कॉल आएगा, आप सोचेंगे किसका है, देखते हैं, उठा लेते हैं, बात करते हैं। आप जैसे ही कॉल उठाएंगे वो लोग आपकी फोटो कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद फिर सिलसिला चालू होगा आपको ब्लैकमेल करने का। वो लोग आपके पास फोन करेंगे, आपको तरह तरह की ब्लैकमेल करेंगे। यदि ऐसी भी घटनाएं आपसे हो जाती हैं, ऐसी भी चूक आपसे हो जाती है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई आपके पास फोन करता है हनी ट्रैप का, आपको शिकार बनाना चाहता है, तो आप उससे घबराएं नहीं। इससे कोई बुराई का विषय नहीं है, कोई इससे बुराई नहीं होती है। आप कोई जो है गलत कदम ना उठाएं। आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाएं एवं कंप्लेन करें, एवं 1930 पर जो है आप कंप्लेन करें। तुरंत 1930 पर आप तुरंत कंप्लेन कर सकते हैं। एवं आपको यह ध्यान देना है कि आपको घबराना नहीं है, कोई गलत काम नहीं उठाना है। एवं
डिजिटल अरेस्ट की जो बात होती है, कोई भी आपके पास कैसा भी फोन करे, यदि आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट जैसा शब्द जो है भारत के कानून में कहीं पर है ही नहीं। डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान ही नहीं है। यदि कोई आपके पास फोन करता है, चाहे वह सीबीआई का अफसर बने, ईडी का अफसर बने, पुलिस ऑफिसर बने, इनकम टैक्स का ऑफिसर बने, आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप उसे नहीं पहचान रहे हैं, नंबर आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन का नहीं है, आपके डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, तो आपको थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने संबंधित नजदीकी थाने पर जाएं एवं तुरंत प्रशासनिक वहां पर जो स्टेशन ऑफिसर होगा उसको अवगत कराएं, जिससे आपकी मदद हो सके। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें एवं इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ टॉप भारत पर।